वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्त्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री राघवाय नमः। ओम श्री राघवाय नमः। ओम श्री राघवाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रहाए कदिन अवध कर हत्यारतपुर लोग कहत तो चहि नारि नर प्रसतन राम वियोग। मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। गुण हो सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके सबो आगवन जनावदनो नजर रम्य चहु पे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्या दे मां तो मन आनंद हो आए हो प्रभु श्री अनुज जुत कहन कहत को। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारहि बार। जान सगुन मन हरत लागे करन विचार। मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय
भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हो एक दिन अवधि धारा, समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने को तिलकी दो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागे। कपटे कुटिल मोहे प्रभु सेना, ताते नाथ संग नहीं लेना, ताते नाथ संग नहीं लेना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी मुझे प्रभु मोरी, नहीं नीतार कलत कोरी। जनयव गुण प्रभु मान दीन बंधु अति में दौलत भाओ। मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर बिहारी। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। सीते अवधि रहि जो दाना, पदम कवन जग मोहित माना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। काम बेरह सागर भरत मगन मन होत, रूप धरे पवन सुत। आए गया जन पोत सियाव, रामचंद्र की जय। श्री राम जी के बृहद समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव ही आ गई हो। बैठे देखे को तान जटा मुकुट राम राम रघुपते जपत, कृष्णवत नयन जल जा। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुशल के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अते हरते हो, कुल के गात लोचन जल भरते हो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले ओ श्रवण सुधा सम
उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ये पूरन जीति सुजत सुर गावत, सीता सहित अनुजत भुआवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, प्रसाद ग्रंथ जे में पाए पीयूषा, तो तुम तात कहाँ से आए, ओहे परम प्रिय वचन सुनाए, मारो तत्व में कपि हनुमाना, रामु मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति करति चिर, सुनत भरत भेंटे होते सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सेवत जल पुलकित जाता। शस्त्रों को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाया। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम ही हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिल गए। मिलते समय प्रेम में हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। जो मोहि राम बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु काहु सुनु भ्राता, सरित जग माही, कर विचार देखे हूँ कछु नाही, काहे न तात और न में सोहे, सब भूचरित सुनावहु मोहे, तब हनुमत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, तुमरे मोहि दास के नाई। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस सुसंवाद के बदले में तुम्हें क्या मैं दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, है हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान।